अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जी था सुबह का टाइम। नाश्ता वाश्ता करने के बाद आशी के पापा जो हैं वो जॉब पर चले गए थे और मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना व्लॉग। यहाँ पर आशिर ने अपने सारे खिलौने वगैरह फैलाए हुए थे, तो वही देख रही थी बस कि बच्चे के साथ साथ यही होता है कि पूरे घर में फैलावा बार बार हो जाता है। यहाँ पर पड़े हुए उसके ड्रेसिंग में, मेरे ड्रेसिंग में जो है पड़े हैं उसके खिलौने वगैरह ऊपर वाले दराज में, तो बस वो यहाँ से उठाता है और नीचे फेंक देता है और जब दिल चाहता है तो वापस रख देता है। झाड़ू पोछा वगैरह अभी सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई। बस आज भी पानी नहीं था और फिर ये बर्तन नाश्ते के यहाँ पर रखे हुए थे, नाश्ता वगैरह जो कर लिया था, तो बर्तन भी वॉश करने थे। अभी बेडशीट वगैरह मैंने सही कर ली थी, ब्लैंकेट वगैरह सारे उठा लिए थे और दोनों रूम की यहाँ पर बेडशीट जो है वो ठीक कर दी थी मैंने। बस यहाँ पर बाहर जो टेबल रखा था मैंने आशिर का, वो मैंने उठाकर फिर अंदर रख दिया, क्योंकि बाहर जो है ना बोर्ड था, तो ये क्या करता था कि टेबल के ऊपर चढ़ के और बोर्ड में हाथ मारता था बार बार, तो ज़ाहिर है फिर डर भी लगता है। बार बार फ़ैन ऑन करना, ऑफ़ करना, लाइट्स ऑफ़ कर देना, ऑन कर देना, बस ये काम था इसका। तो मैंने कहा कि इस झंझट से जो है छुटकारा पा लूँ, इस टेबल को ही उठा के अंदर रख देती हूँ। तो बच्चे का भी ज़ाहिर डर रहता है कि बिजली है, करंट ना लग जाए। छोटा है, समझता तो नहीं है बात को। यहाँ पर अंदर बस आशिर को भी नाश्ता वगैरह करा दिया था मैंने और फिर ये जो है यहाँ पर लगा दिया था मोबाइल। इस स्क्रीन से ये होता है कि थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है और बच्चे जो है वो आराम से दूर से देख लेते हैं। वैसे तो बड़ी मुश्किल होती है ये, मतलब इस चीज़ के लिए राज़ी करवाना कि भाई आप इस तरह से लगा के हाथ में ना रखो मोबाइल, दूर से देख लो। चलो जैसे तैसे ये तो फिर देख रहा था, मैं बाहर आ गई। अब मुझे बनाना था मटर पुलाव, क्योंकि रोज़ रोज़ तो अब बाहर का खाना नहीं खा सकते और ये एक ही बोतल थी पानी की, एक नहीं थी सॉरी 2 थी, तो एक में से मैंने चलाना था अपना काम कि खाना वाना बना लूँ कुछ, क्योंकि कल तो जैसे तैसे करके खाना वाना खा लिया था जो पिछले दिन का था, और रात में जो है बाहर से खा लिया था। अब डेली डेली तो ये नहीं चल सकता कि जी हम बाहर से मंगवा मंगवा के खाएं। कभी कभी तो चलो अच्छा लगता है, डेली डेली तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो बस यहाँ पर फिर मैं मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ और उसकी तैयारी करती हूँ, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। आप भी जो है ट्राई कीजिएगा घर में, जो जो न्यू बनाने वाले हैं, जो न्यू ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी ट्राई कीजिएगा। आसान होता है बहुत और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलें देखते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने पॉट रख दिया था, एक कढ़ाई रख दी थी, इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट बताने आ गई थी। चावल ले लिए थे 1 किलो, और ये गरम मसाले जिसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और 4 बड़ी इलायची थी, और ये बादियान के फूल जो टूटे हुए थे मैंने रख दिए। चिकन, आलू और ये प्याज वगैरह और टमाटर, टमाटर तो नहीं थे सॉरी, दही था, और मटर। मटर पुलाव बनाई थी तो चिकन जो है फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी डाल देते हैं। बस यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका था, इसमें गरम मसाले डाल दिए थे और 3 छोटे छोटे से प्याज लिए थे मैंने, वो भी डाल दिए। इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं वहाँ रखना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है। इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और जो ऑयल मैंने लिया है वो 2 सर्विंग स्पून जो होती हैं वो ली थी मैंने। और गरम मसाले में जो है वो 4 बड़ी इलायची थी, 9-10 लौंग थी, और 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला काली मिर्च थी। और यहाँ पर मटर भी ऐड कर दिए हैं। चिकन को अच्छी तरह पहले भून लिया था लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद। फिर मटर को भी थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए थे आलू, और इनको भी अच्छी तरह से पकाकर थोड़ी देर मतलब। और ग्रीन चिलीज़ यहाँ पे मैंने ये ली थी 20 अदद, छोटी बड़ी सब थी। और यहाँ पर ये फिर दही डाल दिया था, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके। अब इसको इसी दही के अंदर जो है वो इतना मतलब पकाना है कि ये आलू वगैरह मटर वगैरह थोड़े से अच्छे से गल जाएं, और चिकन भी अच्छी तरह भून, चिकन तो जब तेल में ही फ्राई कर रहे थे तो उसमें ही अच्छी तरह थोड़ी पक जाती है। यहाँ पर जो है नमक मैंने लिया था, हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने 1 किलो चावल लिए थे तो उसमें मतलब 3 मग होते हैं हम जो यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 6 डाल दी थी टीस्पून नमक की।
और आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं बाद में भी जो है वो चख लेती हूँ, अगर मुझे कम ज़्यादा कुछ लगता है तो वो मैं देख लेती हूँ। कम ही डालती हूँ शुरू में कि अगर कम होता है तो बंदा डाल लेता है, ज़्यादा तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। बस यहाँ पर फिर मैंने 1 किलो चावल में 1.5 लीटर पानी डाल के और के लिए पानी डालकर और ये रख दिया था। यहाँ पर आलू मटर चिकन वगैरह अच्छी तरह सब हो चुका था, गल चुका था। तो फिर इसमें ऐड कर दिए थे चावल, और चावलों को भी जो है अच्छी तरह पका के फिर इसको दम वाली आंच पर जो है रखना था। इसमें मैं ये करती हूँ कि ऊपर से घी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो होता है ना एक खुश्क खुश्क से लगते हैं चावल, वैसे हमें नहीं चाहिए होते। तो थोड़ा सा गीले गीले चावल अच्छे लगते हैं पुलाव में, तो वैसे भी मज़े के लगते हैं। और फिर साथ साथ जी बर्तन भी जमा हो चुके थे, तो जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश किए। फिर यहाँ पर पानी भी नहीं था, तो आज देखिए कि पानी के बगैर कैसे बर्तन फिर धुल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, जो लोग न्यू आते हैं वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और अगर अच्छी लगती है आपको वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। भाई यहाँ पर जनाब बर्तन भी हो चुके थे वॉश, और फिर जी रायता बनाना था, क्योंकि पुलाव के साथ तो रायता बहुत अच्छा लगता है। और ये चटनी मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, तो जो है जब भी दिल करता है तो दही में मिक्स करके हम यूज़ कर लेते हैं इसको। बस यहाँ पर रायता बना लिया था फिर। और रायता हमारे घर में जो है सबको ये प्याज टमाटर और खीरा वाला जो है यही पसंद है, चटनी वाला ज़रा कम ही पसंद है। लेकिन ये है कि अच्छा लगता है तो मैं कलर देने के लिए जो है मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर ही। वैसे तो अलग से एक जैसे बनती है चटनी, वो ग्रीन वाली उस तरह का नहीं खाते, तो इसी तरह से खाते हैं, सबको ऐसा पसंद है। तो मुझे चटनी वाला ज़रा पसंद है, तो फिर मैं चटनी ऐड कर देती हूँ बीच में। और यहाँ पर आशिर को लग चुकी थी भूख, तो वो आ गया था नीचे। मैंने उससे पूछा आपको खाना खाना है, तो उसने मुझे कहा जी मम्मा मुझे गुड वाला चावल खाना है। तो फिर बस यहाँ पर थोड़ी सी गपशप की आशिर से, और फिर मैंने कहा कि चलो आ जाओ मैं आपको भी खाना खिला देती हूँ। तो वो बैठ चुका था खाने के लिए, उसको खाना वाना खिलाया, साथ में ख़ुद भी खाया। अच्छा, खाना वाना खाने के बाद मैं ज़रा होती हूँ कि मैं चलो जी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ, पर ये ना दिन को बिल्कुल भी सोने नहीं देता मुझे। बच्चों के साथ यही होता है कि जी आपकी नींदें पूरी नहीं होती। फिर यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करने बैठ गई थी, तो ये सब अंदर से छोड़ छाड़ के आके यहाँ मेरे पास बैठ गया था। बस जहाँ मुझे बैठना होता है तो उसी चेयर पे इसको बैठना होता है। तो यहाँ पर बैठ के मुझसे बातें कर रहा था, और फिर मैंने इससे पूछा कि आप मुझे रेस्ट करने दोगे, तो इसने कहा कि जी मम्मा मैं आपको रेस्ट करने दूँगा। बस थोड़ी सी बातें शातें ये कर रहा था कैमरे को देखकर, और मैं इसकी वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पर हम फिर उठे कि चलें जी सोते हैं, तो यहाँ पर ये जी आशिफ साहब की न्यू क्रिएशन। तो फिर इस तरह से ये बस कभी उल्टा सीधा करता रहता है, कभी वो हटा देता है बिल्कुल। तो फिर मैं वापस वापस जोड़ती रहती हूँ, क्योंकि फिर अगर ना जोड़ूँ तो फिर ये चीज़ें जो हैं इधर उधर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। अभी भी इसकी एक चेयर का जो है ये पाँव सा नहीं मिल रहा, तो अभी पता नहीं कहाँ मैंने संभाल के रख दिया, इतना संभाल के रखा है कि अब मुझे ख़ुद को ही नहीं मिल रहा। बस ये अंदर चला गया था इसको उल्टा सीधा करके, और फिर मैंने इससे कहा कि आप गुड बॉय, तो हाथ हिला के कहता है कि नहीं। यहाँ पर मैंने ये चेयर इसकी सही कर दी थी, और मैंने इसे आवाज़ दी कि आ जाओ भई आपकी ये चेयर जो है, बल्कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो बाहर आया और फिर देखकर खुश हो गया। तो मैंने पूछा हैप्पी, तो कहता है हाँ जी मम्मा हैप्पी। फिर मैंने कहा अब चलो सोते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। तो अंदर चला गया मेरे साथ कि जी आप रेस्ट कर लें। कह तो देता है कि जी आप रेस्ट कर लें, पर करने नहीं देता। लेकिन आज जो है इसने मुझे सोने सोने क्या, थोड़ा सा बस आराम करने दे दिया था, लाइट बंद नहीं करने देता बिल्कुल भी। यहाँ पर यह टेंशन पाने के लिए ऐसे होके बैठ जाता है कि जी मुझे देखो। और फिर बस यहाँ पर गप्पे शप्पे लड़ाई हमने, और फिर मैंने इससे कहा कि ऐसे करके दिखाओ मुझे, तो ये मुझे ऐसे करके दिखा रहा है।
और फिर मैंने कहा बाय बाय कर दो, तो बाय बाय कर दिया। और फिर जी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम में हम उठे, तो मैंने इसको तैयार श्यार किया, रेडी शेडी करके फिर थोड़ा काम था बाहर, पर्दा सिलवाना था। सिलवाना तो नहीं था, कल जो मैंने लगाया था वो नीचे से ज़रा काटा हुआ था, तो उसको मैंने पीको कराने के लिए देना था, वो पीको कराने के लिए देने गए। और बस यहाँ से कच्चे जो पापड़ होते हैं वो ले आई थी मैं। इस चिप्स वाले के पास थोड़ी देर खड़े हुए, चिप्स वगैरह लेने के लिए बहुत रश था, बहुत टाइम लगा। और आलू प्याज वगैरह लेकर आए। आलू तो अच्छे मिल गए थे 60 रुपए के, और प्याज तो बहुत महंगे थे, 200 के किलो थे, और आलू 60 रुपए के। बस ये चीज़ें भी ले ली। और फिर जी घर आ गए थे, खाना वाना खाया, हस्बैंड आ गए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा बातें शातें की। और फिर जनाब आशिर भी आ गए थे ऊपर से, फिर हमने बातें की, थोड़ी मस्तियाँ शस्तियाँ की। और यहाँ पर खेल रहे थे हम लोग, इसको लाडियाँ आ गई थी, फिर ये लाड कर रहा था मुझसे। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो इसको लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।